इसके बाद में वर्णन आता है कि महाराज राजा युधिष्ठिर ने एक विशालतम यज्ञ करने की इच्छा की और उन्होंने महर्षि नारद जी से प्रार्थना की, अगर गोविंद आ जाते तो हमारा यज्ञ करना सार्थक हो जाता। नारद जी को उन्होंने गोविंद के पास में भेजा। नारद जी ने गोविंद से प्रार्थना की, यक्षति त्वाम मखेन्द्रेण राजसूयेन पांडवः परमेष्ठि कामो निपतस्तद भवान अनुमोदिताम्। महाराज युधिष्ठिर राज्यारूढ़ होने के बाद एक विशिष्टतम यज्ञ करना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ, और हमारा आपसे आग्रह है कि आप इस यज्ञ में जाने की कृपा करें। उसी समय पर एक कोई संदेश वाहक एक अलग से वो राजा लोग जो जरासंध के यहाँ पर बंदी थे, 10,000 राजा, उन राजाओं का संदेश लेकर के आया है कि गोविंद हम लोग यहाँ पर बंदी हैं, आप पुरुषार्थशील हैं, अगर आप हमें यहाँ पर बंधन मुक्त करा दें तो हम आपके ऋण से कभी उर्ण नहीं होंगे। इस बात पर दो चीजें एक साथ उपस्थित हुई, एक तो ये कि युधिष्ठिर के यज्ञ में जाएं और एक ये कि राजा जरासंध के यहाँ जो बंदी राजा हैं उनको छुड़वाएं। तो इनमें से क्या करें? दो बातें जब उपस्थित हुई तो नारद जी तो महात्मा है, तो यहाँ कृतवर्मा और बलराम जी का ये मत था कि महाराज ये तो महात्मा लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, ये तो यज्ञ वगैरह तो होते ही रहते हैं, कर लेंगे ये लोग यज्ञ। आप तो महाराज जरा राजनीति को साधो, को पता नहीं कब विश्व युद्ध हो जाए, कोई पता है कब वर्ल्ड युद्ध ठन जाए, ऐसी स्थितियां चल रही। तो ये राजा लोग जरा काम में आएंगे, अगर आप इनको छुड़वा देंगे तो राजनीतिक दृष्टि से हमें इन राजाओं को मुक्त कराने के लिए जाना चाहिए। अब दोनों का परस्पर मतैक्य मिल नहीं रहा था। कोई वो धर्मात्मा प्रवृत्ति के जो लोग थे, अक्रूर आदि, उद्धव आदि, ये कह रहे थे नहीं महात्मा के यहाँ जाना चाहिए, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए, और कृतवर्मा और बलराम जी आदि कह रहे थे नहीं जरासंध के यहाँ पर। अंत में बड़ी सुंदर बात उद्धव जी ने कही, कहा कि देखो वहां अगर हम जाएंगे महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में तो वहां फिर बाद में अश्वमेध यज्ञ तो होगा ही, तो राष्ट्र तो छोड़ा ही जाएगा, तो आप वहां चलिए और उसी में जो घोड़ा छोड़ा जाएगा उसके बहाने हम लोग जरासंध के यहाँ भी चले जाएंगे, तो एक साथ ही दोनों काम संपादित हो जाएंगे, इसलिए हमें वहां पर चलना चाहिए। इसलिए यष्टव्यम राजसूयेन दिक्चक्र जैना विभो अतः जरा सुत जय उभयार्थो ममतो ममो। इसमें हमारे दोनों ही काम सद जाएंगे, यज्ञ भी हो जाएगा और हम लोग उस घोड़े के बहाने वहां भी चले जाएंगे। और उसके बाद में युधिष्ठिर के पास में गोविंद जी का समागमन हुआ। कृतुराजेन गोविंद नंदनंदन श्याम सुंदर को विराजमान करा के उनका चरण पाद्य आदि तीर्थ लिया और युधिष्ठिर ने प्रार्थना करते हुए कहा, गोविंद आपने बड़ा अच्छा किया। कृतुराजेन गोविंद राजसूयेन पाविनी यक्षे विभूतिर्भवत तत्संपादन प्रभो। हे महाराज, ऐसे तो आप खुद ही सर्वदेव में हो, लेकिन यज्ञ में सारे देवताओं का आवाहन किया जाता है और सारे देवता आपकी ही विभूतियां हैं। जिसको जो पद मिला है गोविंद ने ही तो दिया है, सब आपके ही अंश हैं। इसलिए यज्ञ के माध्यम से आपकी समस्त विभूतियों यक्षे विभूति तत् संपादना प्रभु, इसलिए आप इसमें विराजमान हो। जब भगवान वहां पर गए हैं, युद्ध हुआ, यज्ञ हुआ और यज्ञ के समय पर जो घोड़ा छोड़ा गया उसके साथ में अर्जुन, भीम और गोविंद चले हैं पीछे पीछे और जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध के पास में जब उसका नियम था कि प्रातः काल जो आ जाए, जो भी ब्राह्मण आ जाए दान दे। देखो ये जो राक्षस है ना, दान ये भी करते थे, चाहे आप रावण का देख लेना, चाहे किसी का देख लेना, ये भी दान करते थे। और अगर अपना मनुष्य होकर के ना करने तो फिर भगवान ही जाने क्या होगा। महाराज जो सामने आ जाए तो वो दान करते थे। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम वहां पर पहुंचे हैं और जब उसने कहा बताओ ब्राह्मणों आप क्या मांगने आए हो, तो भगवान ने क्या कहा वहां पर, युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्या नान्य कांक्षिणः। हम युद्ध करने आए हैं, कोई अन्न मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है। और अब जब तुमने कह ही दिया तो साफ साफ सुन लो हम लोग हैं कौन। और बताया, असौ वृकोदरा पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो ह्यम अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानी है ते रूपम। असौ वृकोदरा पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो ह्यम। ये जो हट्टे कट्टे दिखलाई पड़े ना, ये भीम है।
और इन्हीं के भ्राता है दूसरे ब्राह्मण देवता जो दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हीं के भाई हैं, तत्सब भ्राता है अर्जुन है। और हमारे लिए तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। और कहते हैं अनयोर मातुलेय माम, इन दोनों का ही मैं मातुलेय हूँ, भांजा हूँ। अनयोर मातुलेय माम, इसलिए कृष्णम जानिए तेरे को, मैं तो पुराना आपका अजात शत्रु, इसलिए युद्ध चाहिए। जरासंध ने कहा कि युद्ध कोई एक करेगा, बोले हाँ एक ही करेगा, तीनों एक साथ में लड़ेंगे। कहा तो चयन कर लो तुम्हें किसके साथ में युद्ध करना है। तो जरासंध ने कहा कि अयम तू वैसा तुल्यो, ये अर्जुन मुझसे उम्र में छोटा है और तुम्हारे साथ में मैं युद्ध कर नहीं सकता क्योंकि तुम भगोड़े हो। एक बार जो रण में भाग चुका उसके साथ में लड़ने से हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। इसलिए अर्जुनो न भवेद योद्धा, और अर्जुन ये योद्धा हो नहीं सकता क्योंकि ये एक बार किन्नर का रूप धारण कर चुका है। तो इसके साथ में हम क्या युद्ध लड़ेंगे। इसलिए ये युद्ध योद्धा क्या हुआ, अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य समम, भीम मेरे समान है। युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद ऐसा युद्ध होता था कि दिन में लड़ते रात में पासे में सोते थे। अब भीम महाराज लड़ता, ऐसी कई बार स्थितियां आई कि महाराज मरने के करीब पहुंच गए भीम। एक दिन रात्रि में भीम आए गोविंद के पास में कि बोले क्यों लाए हो आप, मरवाना है तो तुम्हें सुदर्शन चक्र से मार डाल रहे, इस दुष्ट के हाथ में क्यों सौंप दिया, कितने बार मेरी एक एक हड्डी तोड़वा दी आपने। गोविंद ने कहा कि तुम जब युद्ध में मनुष्य की समस्या पैदा कहां से होती है, जानते हो हमारे और आपके पास में समस्याएं कहां से हैं। जिस वक्त हम ईश्वर को पूरी तरह से भूल जाते हैं उसी समय आपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं। दुनिया का सहारा क्या ताकते हो, एक बार गोविंद का सहारा ताको तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। आशिराय से जहां का मिले ना मिले, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आशिराय से जहां का मिले ना मिले, आशिराय से जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय जय यहाँ खुशियाँ कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, वो जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहते कि दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहते कि दुनिया बसे ना बसे,
आश्रय से जहाँ का मिले ना मिले, आश्रय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हरि बोल। कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरी महफिल में सम्मा चले ना चले, 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 मेरे दिल में तेरा सदा चाहिए, तेरे दिल में तेरा सदा चाहिए। आशिरात से जहाँ का मिले ना मिले, आश्रय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भाव से तन्मयता के साथ ताली बजाते हुए सभी लोग आइए। मेरी धीमी पत है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी चाल और पत है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है मुझे को संभाल, हर कदम पर मुसीबत है मुझे को संभाल, हर कदम पर मुसीबत है मुझे को संभाल, हर कदम पर मुसीबत है मुझे को संभाल। पाँव मेरे थके हैं चले ना चले, 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 दिल में सारा तेरा चाहिए, ओ मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आशिराय से जहाँ का मिले ना मिले, आश्रय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आशिराय से जहाँ का मिले ना मिले, आश्रय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। गोविंद से महाराज भीम ने कहा कि आपके आश्रय के बिना इस दुर्दांत दैत्य को जीत पाना मेरे लिए कठिन है। कहा कि जीवन के किसी भी संघर्ष और परिस्थिति में रहो,
ईश्वर की ओर नजर डाले रहो, ईश्वर तुम्हें विपत्तियों से बचने का रास्ता बता देगा। गोविंद ने बाद में तृण को तोड़ा और विपरीत दिशाओं में जब फेंका तो महाराज ऐसा करने पर महाराज उसकी मौत हो गई। एकम पाद पदाक्रम में दौर्भा मन्यम प्रगई सा गुजता पाटयामास शाखा में वो महागजा, क्योंकि यक्षणियों के द्वारा पैदा होने के कारण वो बाद में फिर से जुड़ जाता था, इसलिए जब विपरीत दिशाओं में तिनकों को फेंका गया तो महाराज पुनर्जीवित नहीं हो सका। और उसके बाद में उन्होंने जो वहाँ के यहाँ पर जो राजा बंद थे उन समस्त राजाओं को आयते दो शतानिष्ठो लिया वो विनिर्जिता मुक्त किया है। और उन्होंने बड़ी सुंदर भगवान से प्रार्थना की है। ये जो प्रार्थना में उन्होंने श्लोक बोला है, ये श्लोक बोलने से हमारे जीवन के भी जितने कष्ट हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये यहाँ जो देवता राजाओं ने जो मंत्र बोला है, प्रायः आप में से बहुत से लोग इसको जानते होंगे, फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 10वें स्कंद 73वां अध्याय और श्लोक नंबर 16। यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसकी प्रार्थना करने से प्रणतक क्लेश नाशाय, जो भगवान की शरणागति हो जाता है उसके सारे क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। गोविंद ऐसी भगवान की मंगलमय लीला है। और उसके बाद में जरासंध का वध हो जाने के बाद में और तमाम दैत्यों का वध राजसूय यज्ञ विधिवत वहां पर संपन्न हुआ। भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षा सुयोधना, अत्यंत दिव्यतम उन्होंने यज्ञ करवाया। और यज्ञ करने के बाद में अगमर